हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल यूपीएससी आईएएस जर्नी। और आज मैं लेकर आया हूँ आपके लिए विश्व के भूगोल यानी कि वर्ल्ड ज्योग्राफी का सेकंड पार्ट, जिसमें हम पढ़ेंगे सौरमंडल। सूर्य सौरमंडल का केंद्र है और धरती सहित बाकी ग्रह इसकी परिक्रमा करते हैं। सौरमंडल सूर्य का परिवार है, जिसमें सूर्य इस परिवार का मुख्य है और बाकी सब इसके सदस्य हैं। सूर्य सूर्य सौरमंडल का सबसे बड़ा सदस्य है और इसका जन्म 4.6 बिलियन साल पहले हुआ था। ये ज़्यादातर हाइड्रोजन और हीलियम गैस से भरा हुआ है। ये सब ग्रहों को प्रकाश की किरणों को सूर्य के केंद्र से निकलने में कई मिलियन साल लग जाते हैं। जिस तरह पृथ्वी और अन्य ग्रह सूर्य की परिक्रमा करते हैं, उसी तरह सूरज भी आकाशगंगा के केंद्र की परिक्रमा करता है और ये चक्कर सूर्य 225 से 250 मिलियन वर्ष में पूरा करता है। सौरमंडल में जो ग्रह हैं उनकी संख्या 8 है। ग्रहों को दो भाग में बांटा गया है, आंतरिक ग्रह और बाहरी ग्रह। इन ग्रहों को दो भागों में बांटने का कारण है क्षुद्र ग्रह घेरा यानी कि एस्टेरॉयड बेल्ट। ये घेरा मंगल और बृहस्पति ग्रह के बीच में है। इनकी संख्या हजारों लाखों में है। ये जो एस्टेरॉयड बेल्ट है, इसमें कई सारे पत्थर की चट्टानें मंगल और बृहस्पति ग्रह के बीच में तैरती हुई दिखती है। आंतरिक ग्रह जो कि एस्टेरॉयड बेल्ट और सूर्य के बीच में स्थित है, जिसमें पहला है बुध यानी कि मरक्यूरी। ये सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह और सूर्य के सबसे निकट का ग्रह है। ये सबसे तेज घूमता है और इसी कारण ये सूर्य का एक चक्कर मात्र 88 दिन में पूरा कर लेता है। दोपहर के समय इस ग्रह का तापमान 400 डिग्री सेल्सियस रहता है और रात में ये तापमान -170 डिग्री सेल्सियस तक चला जाता है। ऐसा होने का कारण यह है कि बुध ग्रह पर कोई वातावरण नहीं है जो ताप को ग्रह पर रोक सके, जैसा कि धरती पर होता है। अर्थात बुध ग्रह पर ऐसा कोई वातावरण नहीं जिससे सूरज से आने वाली ऊष्मा या गर्मी या ताप उस बुध ग्रह के अंदर बना रहे। ये वापस वहाँ से परावर्तित होकर बाहर निकल जाता है। शुक्र यानी कि वीनस, जो कि सूर्य से दूसरा सबसे नज़दीक का ग्रह है। शुक्र सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह है। यहाँ का तापमान 475 डिग्री सेल्सियस रहता है और ये दिन और रात दोनों में एक जैसा ही रहता है। इसका कारण है यहाँ के वातावरण में 96% कार्बन डाइऑक्साइड है और कार्बन डाइऑक्साइड एक भारी गैस है, जिसमें एक बार अगर कोई ताप, ऊष्मा, प्रकाश कुछ भी आ गया तो वो बाहर नहीं निकल पाता, जो कि ताप को कैद कर लेती है, जैसा कि धरती पर ग्रीन हाउस इफेक्ट है, ग्रीन हाउस का प्रभाव है। शुक्र का आकार और बनावट लगभग पृथ्वी के समान है, इसलिए शुक्र को पृथ्वी की बहन भी कहा जाता है। हमारी मौसी है शुक्र ग्रह। यह रात के आसमान में सबसे चमकदार ग्रह है और धरती से आसानी से पहचाना भी जा सकता है। ये जो रात में सबसे चमकीला, चांद के नज़दीक जो हमें जो सबसे बड़ा स्टार दिखाई देता है, वो स्टार नहीं होता, वो शुक्र ग्रह होता है। सौरमंडल में ये एकमात्र ग्रह है जो पूर्व से पश्चिम की ओर घूमता है। बाकी के सारे ग्रह पश्चिम से पूर्व की ओर घूमते हैं। ये अकेला है जो पूर्व से पश्चिम की तरफ घूमता है। पृथ्वी पृथ्वी सौरमंडल का एकमात्र ऐसा ग्रह है जहाँ जीवन का अस्तित्व है। अगर आप पृथ्वी की तस्वीरें देखें तो आप पाएंगे कि इसमें 3 रंग नजर आएंगे, नीला, सफ़ेद और हरा। ये नीला रंग महासागर और सागरों का है, सफ़ेद रंग बादलों का और हरा रंग वनस्पति का है। धरती एक ऐसे वातावरण से घिरी हुई है जिसमें नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और जल वाष्प शामिल है। इसमें एक ओजोन परत भी है जो सूर्य से आने वाली हानिकारक किरणों को अपने अंदर सोख लेती है। धरती पर जीवन का मुख्य कारण इस पर मौजूद पानी है। मंगल, मार्स, जो कि हमारी पृथ्वी से सबसे नज़दीक का ग्रह है और थोड़ा सा दूर भी है, यानी कि सूरज से दूर है। मंगल ग्रह को लाल ग्रह, रेड प्लेनेट के नाम से भी जाना जाता है। इसका कारण है इसका रंग लाल होना। यह धरती से मिलता जुलता ग्रह है, जैसे कि मंगल ग्रह पर भी धरती की तरह ही बादल वाला वातावरण है। हमारे सूर्य के पश्चात जो हैबिटेबल जोन है, जिसमें रहने लायक जो जगह है, उसमें पृथ्वी और मंगल ग्रह आता है। मंगल ग्रह का वातावरण विरल है। सौरमंडल का सबसे अधिक ऊंचा पर्वत
यानी कि हमारे जो 8 ग्रह हैं उनमें सबसे ऊंचा पर्वत ओलंपस मॉन्स ये मंगल पर स्थित है, जो हमारे माउंट एवरेस्ट से भी ज़्यादा ऊंचा है, लगभग दुगना ऊंचा है। सौरमंडल के सभी ग्रहों में हमारी पृथ्वी के अलावा मंगल ग्रह पर जीवन और पानी होने की संभावना सबसे अधिक है। मंगल के 2 चंद्रमा फोबोस और डिमोस ये है। इस ग्रह को पृथ्वी से नंगी आंखों से देखा जा सकता है। नेक्स्ट है बाहरी ग्रह, जो कि एस्टेरॉयड बेल्ट के बाहर स्थित है। पहला है बृहस्पति। ये सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। शुक्र ग्रह के बाद कई बार ये ग्रह सबसे ज़्यादा चमकता है। इसका कारण है इसका विशाल आकार। इसका व्यास धरती से 11 गुना ज़्यादा है। ये ग्रह सूर्य की भांति ही हाइड्रोजन और हीलियम से बना हुआ है, इसलिए इसे गैस दानव भी कहते हैं। इसके तेज गति से घूमने के कारण यह अक्सर तूफान आते रहते हैं। बृहस्पति के कम से कम 64 चंद्रमा है। इनमें गैनीमीड सबसे बड़ा चंद्रमा है, जिसका व्यास बुध ग्रह से भी ज़्यादा है। शनि सौरमंडल में ये दूसरा सबसे बड़ा ग्रह है और इसके छल्ले के लिए ये जाना जाता है। अध्ययन बताते हैं कि शनि ग्रह के कई पतले छल्ले हैं जो बर्फ के कणों से बने हुए हैं। शनि के कुल 62 चंद्रमा है। इनमें सबसे बड़ा चंद्रमा टाइटन है, जो बृहस्पति के गैनीमेड के बाद दूसरा सबसे बड़ा उपग्रह है। टाइटन के ऊपर भी रिसर्च चल रही है कि इस पर जीवन मौजूद हो सकता है, ऐसा माना जाता है। हालांकि ये जो बृहस्पति के 64 चंद्रमा और शनि के 62 चंद्रमा है, ये पहले की स्टडी के अनुसार है। फिलहाल शनि के ग्रह लगभग 80 है और ये बृहस्पति से भी ज़्यादा है। नेक्स्ट है अरुण, यूरेनस। अरुण हमारे सौरमंडल का तीसरा सबसे बड़ा ग्रह है। इसका आकार धरती से यानी कि हमारी पृथ्वी से 4 गुना बड़ा है। ये बृहस्पति और शनि ग्रह जैसा ही है, परंतु इसका तापमान बहुत ठंडा है। ऐसा इसलिए कि ये सूर्य से बहुत ज़्यादा दूरी पर है। इसके भी इर्द गिर्द छल्ले हैं जिसका रंग काला है। नेक्स्ट है वरुण यानी कि नेपच्यून। वरुण को नीला दैत्य यानी कि ब्लू जाइंट भी कहा जाता है। ये धरती से बहुत दूर है, इसलिए इसे बहुत ज़्यादा ताकत वाले टेलीस्कोप से भी बड़ी मुश्किल से देखा जा सकता है। इस ग्रह के 11 चंद्रमा है। अरुण ग्रह की तरह इसके भी पतले छल्ले हैं। यह सौरमंडल का चौथा सबसे बड़ा ग्रह है। यह सूर्य से पृथ्वी के मुकाबले 30 गुना ज़्यादा अधिक है। क्षुद्र ग्रह यानी कि एस्टेरॉयड। क्षुद्र ग्रह घेरा यानी एस्टेरॉयड बेल्ट कई छोटे चट्टानों से मिलकर बना है, जो कि मंगल और बृहस्पति ग्रह के बीच में है। ये सब भी सूर्य की परिक्रमा करता है। सिरिस क्षुद्र ग्रह सबसे बड़ा क्षुद्र ग्रह है। नेक्स्ट है उल्का और उल्का पिंड यानी कि मेटेओर्स एंड मेटेओराइट्स। उल्का चट्टान या धातु के छोटे टुकड़े। उल्का जो है वो चट्टान या फिर धातु के छोटे टुकड़े होते हैं। जब क्षुद्र ग्रह टूटते हैं तो उल्का बन जाते हैं। ये उल्का जब रफ्तार से यात्रा करते हैं तो इनमें हवा के तेज घर्षण से आग लग जाती है और तब ये उल्का से उल्का पिंड बन जाते हैं। कई लोग इस गिरते हुए जलते उल्का पिंड को टूटता हुआ तारा कहते हैं। बड़े उल्का पिंड बहुत नुकसान पहुंचा सकते हैं। जब ये हमारी पृथ्वी के वातावरण में संपर्क करते हैं तो घर्षण बल के कारण जल जाते हैं और टूट जाते हैं। धूमकेतु यानी कि कॉमेट्स, इसे कई लोग पुच्छल तारा भी कहते हैं। इसका कारण है इसके पीछे एक छोटी चमकदार पूंछ का होना। ये धूमकेतु पत्थर, धूल, बर्फ और गैस से बने होते हैं, जो कि सूर्य की परिक्रमा करते हैं। परिक्रमा के दौरान गैस और धूल के कण पूंछ का आकार ले लेते हैं। सूर्य के पास आने पर उसके प्रकाश से ये भी चमक उठते हैं। नेक्स्ट है बोना ग्रह। हमारे सौरमंडल में 5 ज्ञात बोने ग्रह हैं, जिसमें यम यानी कि प्लूटो, सिरिस, हाउमेया, माके, एरिस, ये 5 बोने ग्रह हैं। बोने ग्रह वे ग्रह होते हैं जो ग्रहों की ज़्यादातर जो हमने निश्चित मतलब इनके बारे में जो कि किन को ग्रह कहेंगे, ये जो सारे हमारे जो पॉइंट्स हैं, मार्क्स हैं, उनमें ज़्यादातर को ये फॉलो करते हैं, लेकिन कुछ इनमें
अलग चीज़ होती है। एक तो इनका आकार पूरी तरह गोल ना होना, और ग्रहों के मतलब कुछ रोल जैसे कि अपने निश्चित अक्ष पर नहीं घूमना, दूसरों की अक्षों के बीच में जाना, तो इन सब की वजह से इनको बौने ग्रह कहते हैं। इनका आकार भी छोटा होता है। तो ये 5 यम, सिरिस, हौमिया, माके और एरिस, ये 5 बौने ग्रह हैं जो हमारे सौर मंडल में घूमते हैं। यम को पहले ग्रह ही माना जाता है, यानी कि प्लूटो हमारा 9वां ग्रह था, लेकिन 2006 में रियो डी जेनेरियो नामक स्थान पर एक साइंस का एग्जीबिशन हुआ था, जिसमें कई सारे लगभग 2500 साइंटिस्ट आए थे, और उन्होंने प्लूटो को ग्रह से निकालकर बौने ग्रह में स्वीकार कर लिया, बौने ग्रह के रूप में इन्होंने स्वीकार कर लिया। तो आज की वीडियो में इतना ही। आप हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, और ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो शेयर भी कीजिए। धन्यवाद।